नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके जीवन का मकसद देश सेवा था। उनके हृदय में गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों, शोषितों, वंचितों की तरक्की के लिए अथाह दर्द था। अपने जीवन काल में उन्होंने समाज में भाईचारा को बढ़ावा दिया। पूरे देश में उनके चाहने वाले आज भी आपको मिल जाएंगे। उनका जीवन बहुत सादा था। छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। अंग्रेजों ने उन पर जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर इनाम घोषित किया था। उक्त बातें बहुगुणा स्मृति समिति के जिला अध्यक्ष साजिद खान आजमी ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जेल जाने के बाद भी उनके हौसले बुलंद थे और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। देश आज़ाद हुआ तो विभिन्न पदों पर रहे। देश की सेवा की वह अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वित्त मंत्री समेत भारत के विभिन्न पदों के कई बार मंत्री रहे और देश की सेवा की। उर्दू भाषा से उन्हें लगाव था। भारत की गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखते थे और धर्म निरपेक्ष के लिए जाने जाते थे। वह जीवन भर कम्युनल ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने उर्दू को रोजगार से जोड़ने के लिए हजारों शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिससे हजारों घरों के चूल्हे आज भी जल रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को याद न करना नाइंसाफी होगी। मेरे द्वारा उनकी याद में कवि सम्मेलन मुशायरा देश के विभिन्न जगहों पर कराया जाता है। इस बार 26 फरवरी को मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के कौरा गहनी में कराया जा रहा है, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवि, कवियत्री व शायर जिसमें मोइन सदाब, कुंवर जावेद, विष्णु सक्सेना, मजीद देव बंदी, खुर्शीद हैदर इत्यादि भाग लेंगे। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जेड के फैजान करेंगे। सांसद रीता बहुगुणा जोशी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चेयरमैन उमाकांत लखेड़ा, पूर्व कुलपति एम लुकमान खान, अबू आसिम आजमी, सदर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अमरेंद्र नाथ सिंह, इलाहाबाद पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल मोहम्मद राशिद, जावेद आलम, अबुल कैस आजमी प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। चलिए, आज प्रेस वार्ता आपने बुलाया है, क्या उद्देश्य है, क्या कार्यक्रम है जिसके लिए यहाँ सूचना देना चाह रहे हैं? आज प्रेस वार्ता बुलाने का मेन मकसद है, एक ऐसे व्यक्ति के नाम से पिछले 18 बरस से ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन हो रहा है कौरा गहनी आजमगढ़ में, जिनका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा जी है, जो उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला रहे और जिन्होंने रोजी रोटी को जोड़ा उर्दू से, जिन्होंने हज़ारों शिक्षकों की भर्ती किया उर्दू। तो बहुगुणा जी के बारे में पिछले 18 वर्ष से प्रोग्राम करने का मकसद जो है पूरे देश में एक मैसेज देना। बहुगुणा जी के चाहने वाले पूरे देश में हैं और हम लोग बड़ी ईमानदारी से पिछले 18-20 सालों से बहुगुणा जी के हमारे विभिन्न प्रदेशों में बहुगुणा जी के नाम से ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते हैं। हमारा जिला है आजमगढ़ और मैं बहुगुणा समिति का जिला अध्यक्ष होने के नाते हर साल एक कार्यक्रम करता हूँ और पिछले कोरोना काल में तो 3 वर्ष से प्रोग्राम नहीं हो सका। इस साल बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कितनी तारीख को प्रोग्राम है? 26 फरवरी को प्रोग्राम हमारा है। 26 फरवरी को हम लोगों ने 6000 लोगों का इंतज़ाम किया है। 1000 वीवीआईपी लोगों का इंतज़ाम किया है हमने, जिसमें मास्टर, टीचर, डॉक्टर और हिंदुस्तान की कुछ प्रमुख शख्सियाँ आ रही। प्रेस क्लब इंडिया के चेयरमैन उमाकांत लखेड़ा जी भी तशरीफ ला रहे हैं। प्रोफेसर लुकमान खान साहब भी डीसी रह चुके हैं, वो भी ला रहे हैं तशरीफ। अबू आसिम साहब महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के सदस्य भी तशरीफ ला रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी तशरीफ ला रही हैं। उसमें हमारे अमरेंद्र नाथ सिंह बार काउंसिल अध्यक्ष यूपी, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। ऐसी तमाम प्रमुख शक्तियाँ जेड के फैजान साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो इस बहुगुणा जी के बारे में देश और विदेश से भी, दुबई से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, सऊदी से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, बम्बे, पूरे हिंदुस्तान के हमने काफ़ी लोगों को जोड़ा है। और हिंदुस्तान के जो सब बहुत बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब, कुंवर जावेद साहब, माजिद देवबंदी साहब, खुर्शीद हैदर साहब, नदीम साद साहब, अशोक ये अपने शाहिद साहब हैं लखनऊ के, ये भी तशरीफ ला रहे हैं। ऐसी कई कविता भी तशरीफ ला रही हैं, जिसमें सुमन दुबे जी हैं, जिसमें अपने खुशबू शर्मा जी हैं, शाइस्ता सना जी हैं। हमने 19 लोगों को मदऊ किया है, जो कवि और कवित्री को, जो हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं। कहाँ पे होगा आयोजन और कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम? हमारा आयोजन मार्टिनगंज तहसील कौरा गहनी गाँव है, वहीं पे हमारा आयोजन है। रात में 8 बजे चलेगा
और करीब करीब सुबह 2 बजे 3 बजे तक चलेगा कार्यक्रम, जिसमें काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया जाता है। बहुगुणा जी का प्रसार पूरे प्रदेश में हम लोग घूम कर करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जौनपुर में भी हो चुकी है। आजमगढ़ हमारा जिला होने के नाते तो बहुगुणा जी तो कार्यक्रम का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या रहता है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाना, गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाना, क्या रहता है? हमारा मकसद है बहुगुणा जी के विचारों को बढ़ावा देना और गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना, सबको एक साथ लेके चलने के लिए कैसे ले जाए। जिस तरह से कवि सबको लेके चलता है उसी तरह हम लोग चाहते हैं भारत भी सबको सब लोग सबको लेके चलें, किसी जात धर्म के नहीं। बहुगुणा जी किसी जात धर्म के नहीं थे। उन्होंने अपनी एक दस्तखत से 4000 उर्दू टीचरों की भर्ती की, जिसको रोजी रोटी से जोड़ा। लाखों लोगों को उन्होंने रोजी रोटी से जोड़ा। बहुगुणा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, बहुगुणा जी के ऊपर 5000 रुपये का इनाम रख दिया गया। बहुगुणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाएगा, उसको 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बहुगुणा जी 22 दिन तक एक पौड़ी गढ़वाल के जंगल में रहे, उसके बाद नेपाल चले गए। नेपाल से जब वापस आए तो गिरफ्तार हो गए। 17 महीना जेल रहने के बाद सुल्तानपुर, उसके बाद उनकी तबीयत खराब होगी। अगर उन्होंने इस बिना पे छोड़ दिया बहुगुणा को कि बहुगुणा बचेगा नहीं। बहुगुणा जी चले गए पौड़ी गढ़वाल, वापस इलाहाबाद जब आए, यहीं से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, राजनीति यहीं से की, मुख्यमंत्री बने। एक गरीब परिवार का लड़का था और उप मुख्यमंत्री भी रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा नाम था। अगर होते तो भारत के प्रधानमंत्री भी होते, आज देश की दिशा कुछ और होती। मगर दुर्भाग्य रहा कि 1989 में उनकी मृत्यु हो गई। और मैं बहुगुणा जी के बारे में तो पढ़ने की ज़रूरत है, उनकी कई किताब भी चल रही है, नेट पे देख लीजिए आप लोग। और बहुगुणा जी के बारे में सोचें, आज बहुगुणा जी जैसे लोगों की ज़रूरत है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।